हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपके अपने ही चैनल एडुटेन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मेरा एक ही कोटेशन है, इस चैनल का एक ही कोटेशन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ मैं आज जो है केमिस्ट्री सेक्शन लाया हूँ। हर सेक्शन का झांकी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी सिर्फ आप लोग को देख रहा हूँ कि आप लोग को कितना आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, सब सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग को मैं ये देखना चाह रहा हूँ कहीं से रिस्पांस गलत तो नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सब सब्जेक्ट का ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया हूँ। आज केमिस्ट्री का मैं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री अपलोड करूँगा। देखें आप लोग, समझें। अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आए तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट करें, निश्चित करें। मैं हर समय सुधार करने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के लिए। आज चलिए केमिस्ट्री का सेक्शन हम लोग देखते हैं, परिचय देखते हैं केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री है क्या। फिर इंटरटेन करके पढ़ना है हम लोग को केमिस्ट्री। पहली बात, केमिस्ट्री आया कहाँ से, यहाँ समझते हैं कि केमिस्ट्री शब्द जो है क्या। तो केमिस्ट्री शब्द जो है, आपको एक शब्द है, मिस्र की शब्द है कीमिया। कीमिया से आया है। किससे आया है? कीमिया वर्ड से। कौन वर्ड से आया है? कीमिया वर्ड से निकला है केमिस्ट्री। कीमिया, कीमिया जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग। बस एक कीमिया से निकला है, कीमिया से ही हो गया, केमिस्ट्री बन गया। ठीक है। दूसरी बात है कि केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट का फादर होते हैं। जैसे आपको बताए थे कि हिस्ट्री का हेरोडोटस हैं, बायोलॉजी का अरस्तू हैं, बोटनी का थियोफ्रस्टस हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अरस्तू हैं। इसी प्रकार से संविधान का भीमराव अम्बेडकर हैं। तो इसी प्रकार से इस केमिस्ट्री का फादर कौन है, इसका पिता, अगर पूछा जाए आपसे कि पिता कौन है, केमिस्ट्री के पिता कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फादर ऑफ द केमिस्ट्री। तो आप बोलेंगे एंटोनी लावोजियर। किसको बोलेंगे? लावो, ऐसे याद रखिए, लावोजियर। किसको याद रखेंगे? लावोजियर। क्यों इनको फादर क्यों कहा जाता है? देखिए, बड़ा मजेदार बात है। लावोजियर साहब अपने आप में श्रेय ले लिए। एक आप देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज पूछेगा, ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो आप तुरंत बोलेंगे प्रिस्टले। क्या करेंगे? ऑक्सीजन की खोज किसने किया? प्रिस्टले साहब किए थे। प्रिस्टले साहब, ऑक्सीजन खोज प्रिस्टले। हाइड्रोजन का किसने? हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन तो कैवेंडिश। हम लिखेंगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुक में लिखा हुआ, पढ़ेंगे, जोड़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। मेरा इससे भी और उससे भी, है ना। आप लोग नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ रटिए, हाइड्रोजन प्रिस्टले, ऑक्सीजन प्रिस्टले, हाइड्रोजन कैवेंडिश। एक खोज किए तो ये, लेकिन इनका नामकरण ये दोनों नहीं दे पाए। ये बुड़बक थोड़ा थे। खोज कर लिए, कोई भी गैस का, किसी चीज़ का खोज होता है, गैस का खोज होता है तो एक तरह से नहीं होता है। लेबोरेटरी में जाता है, पहले खोजा जाता है, लैब में जाता है, नामकरण कोई और करता है, इस तरह बातें होती है। तो खोज किए, पूछेगा खोजकर्ता कौन है, तो प्रिस्टले। हाइड्रोजन का कौन है, तो कैवेंडिश। लेकिन पूछेगा कि ये दोनों का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नामकरण कौन किया, नाम कौन दिया, तो लावोजियर साहब दिए थे। कौन थे? एंटोनी लावोजियर साहब दिए थे। नामकरण कौन किए? नामकरण किए एंटोनी लावोजियर। होशियार है, ये सब बुड़बक बन गया। प्रिस्टले और कैवेंडिश क्या था? मूर्ख थे, नामकरण नहीं कर पाए। नामकरण किए लावोजियर, श्रेय ले लिए ही। इसलिए एक काम किए, पहले इसका दोनों का नामकरण किए लावोजियर साहब। तीसरा, दहन कैसे होता है, जलन कैसे होता है, ऑक्सीजन का जलन कैसे होता है, दहन कैसे हो, इसके बारे में बताए केमिस्ट्री। इन सब कारण से इनको केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। क्या कहता है? लावोजियर को फादर कहा, याद रखेंगे, लावोजियर को फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते जाइए, लिखते जाइए आप लोग। कीमिया वर्ड, लावोजियर। अभी दो चीज हम आपको बताए हैं। इसमें केमिस्ट्री में अध्ययन क्या किया जाता है, केमिस्ट्री में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ये देखिए। हम हमेशा बताए हैं कि जब भी चलिए तो इस ब्रह्मांड से चलिए, जब भी चलिए तो इस यूनिवर्स से चलिए। हम लोग ऐसे नहीं होने वाला, हम लोग को वर्ष से चलिए। ठीक है। हम बताए कि यूनिवर्स में, कल फिजिक्स में पढ़ाए थे कि यूनिवर्स में द्रव्य और ऊर्जा दो ही चीज़ है, तीसरा कोई शब्द नहीं है, द्रव्य और ऊर्जा। और इसका द्रव्य ऊर्जा फिजिक्स में भी, भौतिकी में भी इसी का अध्ययन किया जाता है, और केमिस्ट्री में भी इसी का अध्ययन किया जाता है। तो फिर यहाँ से सिर्फ हम द्रव्य को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? द्रव्य को। तो द्रव्य भौतिकी में बताए थे, फिजिक्स में, कि द्रव्य ऊर्जा का जो बाहरी भौतिक रूप से अध्ययन किया जाता है उसको भौतिकी कहा जाता है।
लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री अब मान ली सपोज दैट हम ही को देखना हो, हम जो कर रहे हैं ये सब फिजिकल फिनोमेनन चल रहे हैं, दौड़ रहे क्या है, भौतिकी है। लेकिन मेरे शरीर में अगर आप देखेंगे, अंदर जाके जांच करेंगे किससे किससे शरीर मेरा बना हुआ है, तो सबसे बड़ा शरीर में कौन पहले है, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा तत्व कौन है, ऑक्सीजन। फिर कौन है, कार्बन। फिर कौन है, हाइड्रोजन। फिर कौन है, नाइट्रोजन। इस तरह से मेरा शरीर में बना हुआ है। तो ये केमिस्ट्री हो गया। ये क्या हो गया, केमिस्ट्री, है ना। जब इसको देखेंगे तो इसी प्रकार से कोई भी द्रव्य है, द्रव्य का थोड़ा सा शुद्ध रूप पदार्थ कहते हैं, एक ही कह लीजिए आप लोग, द्रव्य कहिए, पदार्थ कहिए, इंग्लिश में मैटर कहिए, सब एक ही। द्रव्य का शुद्ध रूप पदार्थ है, मैटर है। द्रव्य का शुद्ध रूप पदार्थ और मैटर है। तो इसका पदार्थ का संगठन, संरचना, संगठन इत्यादि का अध्ययन करना, उसके गुणों, गुणधर्म इत्यादि का अध्ययन करना ही रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, उनके गुण धर्म, पदार्थों का, जो भी दुनिया में पदार्थ है, जो भी द्रव्य है, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, उसके गुण को, उसके संरचना को, कैसे बना हुआ है, संगठन क्या है, उसका अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। ये होगा प्रयासा। अब इसी पर बस एक ही पॉइंट हमको पकड़ना है, पूरा केमिस्ट्री इसी पर है। पूरा केमिस्ट्री सिर्फ पदार्थ, यही द्रव्य जो यूनिवर्स से निकाले हैं हम, ये द्रव्य पदार्थ, इसी पदार्थ पर पूरा है। पदार्थ क्या है इसको हमको समझना है, पदार्थ क्या है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चलिए आप लोग। मिट नहीं रहा है, चलिए ठीक है, ये मिट रहा है। मजा लेके पढ़ना है हम लोग को, है ना। चलिए अब आइए, पदार्थ क्या देखेंगे, पदार्थ जो भी हम यूनिवर्स से निकाले, पदार्थ बोलिए, द्रव्य बोलिए, मैटर बोलिए, सब एक ही बोल रहे हैं, पदार्थ। इसकी अवस्था देखिए। अब देखिए पदार्थ, दुनिया में जो चीज़ दिख रहा है, हम दिख रहे हैं आपको पदार्थ, ये दिख रहा है बोर्ड पदार्थ, पेन दिख रहा है पदार्थ, जो चीज़ भी दिख रहा है इर्द गिर्द दिख रहे हैं, सब पदार्थ है। सब क्या है, पदार्थ। अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं मैटर है, कहाँ सा है, यूनिवर्स है, सब पदार्थ है, सब पदार्थ है, सब क्या है, पदार्थ है। तो एक अनपढ़ गवार आदमी, गांव देहात का कोई आदमी रहेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, उसको कहिएगा कि भाई पदार्थ है, तो नहीं समझेगा। लेकिन कहिएगा ये क्या है, तो कह देगा पेन है। तो उसको पूछिएगा उससे कि बताइए ठोस है कि लिक्विड है, गैस है, बता देगा ठोस है, ठोस है। उससे पूछिएगा कि पानी क्या है, तो कह देगा लिक्विड है ना। दूध क्या है, तो लिक्विड कह देगा, वो भी कह देगा। तो गैस को देखेगा, गैस दिखाइएगा, कह देगा गैस है। वो अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी कह देगा। तो भौतिक अधिकार आधार पे देख के जो कह दिया जाता है, देख के पे जो बांटा गया पूरे पदार्थ को, ब्रह्मांड में जितने द्रव्य हैं, मैटर हैं, उसको देख के जो बांटा गया है। कोई भी कह दे, अशिक्षित शिक्षित गांव घर का बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी कह दे कि ये ठोस है, ये द्रव्य है, ये गैस है, तो भौतिक आधार पर, देखने के आधार पर हम क्या है, ठोस है, हम क्या है, ठोस है ना जी। और अगर पानी एक गिलास हम ले रहे, क्या हुआ, द्रव्य हो गया। तो ये ठोस, द्रव्य, गैस को देखेंगे। चलिए, तो पदार्थ की अगर बांटा जाए तो भौतिक आधार पर, माने बाहरी आधार पर, भौतिक बाहर आधार पर, भौतिक के आधार पर, भौतिक के आधार पर तीन भाग में, कितने भाग में, तीन भाग में नहीं, तीन भाग में, भौतिक आधार हम लिखते हैं सिर्फ, भौतिक आधार पर बांटते हैं। एक तो हो गया ठोस, क्या हो गया, ठोस, जिसको कहते हैं सॉलिड। दूसरा हो गया द्रव्य, वो द्रव्य नहीं, पंडित वाला द्रव्य नहीं, द्रव्य, लिक्विड। तीसरा हो गया गैस। चौथी अवस्था जो है पूछता है हमेशा, ठोस, द्रव, गैस तो गांव का लोग भी सब जानता है। चौथी अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ये हो गया गैस, ठीक है। एक आइंस्टीन का है, बोर्न्स आइंस्टीन, बोर्न्स आइंस्टीन, ये हो जाएगा आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन साहब थे और कंडेंसेट का खोज किए थे। पांचवी अवस्था ये है। प्रथम, पहली अवस्था, पदार्थ की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ये सब जानता है, गांव देहात का सब जानता है, इसको नहीं जानता है लोग। चौथी अवस्था और पांचवी, ये पूछता कम है, यहाँ पूछता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, हॉट क्वेश्चन, प्लाज्मा। तो ठोस आप समझ रहे हैं, गैस, द्रव समझ रहे हैं, गैस समझ रहे हैं, प्लाज्मा। अब देखिए धीरे धीरे सब मान लीजिए, कोई लीजिए, एकदम समझिए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही समझेंगे, इतना ही समझेंगे, आगे देखा जाएगा।
ठोस ले लीजिए, आप ईटा ले लीजिए, बालू ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, कोई ले लीजिए आप। मान लीजिए कि आप ईटा ले लीजिए, क्या ले लिए, ईटा ले लिए, तो क्या है, कोई गाँव देहात बता देगा ठोस है, बता देगा ना। द्रव, द्रव का कोई इसका देखिए आकार भी क्या हो गया, निश्चित हो गया आकार, और इसमें वजन है, आयतन, दोनों इसका निश्चित है, डेफिनेट है कि नहीं। एक शेप दे रहा है, कोई भी ईटा पत्थर लीजिए आप, ठोस सामान को उठाइए, उसका आकार भी मिलेगा आपको, वजन भी मिलेगा, दोनों चीज मिलेगा, तो दोनों इसमें है। द्रव में आइए, द्रव का कोई आकार नहीं होता है, जहाँ डालिएगा नारी और नीर एक समान होता है, नारी पानी और नीर एक समान होता है, जहाँ डालिएगा वहीं ढर जाएगा, है ना। तो ये मान लीजिए कि अगर बाल्टी ले लीजिए आप, तो बाल्टी मान लीजिए ये बाल्टी है, चाहे कप है, तो इसी का आकार ले लेगा वो। तो आकार इसका निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। लेकिन इसमें आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। मान लीजिए पानी है ना, ये पानी है ना, पानी हो गया। गैस, इसका दोनों आकार भी नहीं बनाएगा, आकार भी नहीं, फैला हुआ देखिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैला, कोई आकार भी नहीं है, और आयतन भी नहीं है, दोनों नहीं है, आयतन भी नहीं इसमें और आकार भी नहीं, माने दोनों नहीं है। तो मान लीजिए कि ये ले लिए, लेकिन हाँ इसको हम कंप्रेस करके गैस सिलेंडर में ये सब भर सकते हैं, तो आपको हम दे दिए, ठीक है, बना दिए। फिर आपको प्लाज्मा, पहले ये तीनों समझ लीजिए, उसके बाद प्लाज्मा पर चलते हैं। इसमें भर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 3 चीज दिखाए हैं, तीनों को देखिए। इसको आप पूछता रहे, खाली रखिएगा, 5वीं अवस्था का कहीं पूछा संयोग में 5वीं अवस्था, तो आप बना देंगे सिर्फ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बस इतना याद रखिए। प्लाज्मा भी देख लेते हैं शेप। मान लीजिए प्लाज्मा का है, एक कोई बर्तन है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में भी आपका है ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हैं इसको, प्लाज्मा अवस्था। देखिए ठीक है, ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं है। घर में आप देख रहे हैं, ठोस को देख रहे हैं, ये फिजिकली आधार पर, भौतिक आधार पर है। रसायन में जाएंगे तो उसमें थोड़ा रटेंगे, लेकिन इसमें कोई रटना नहीं हमको। यहाँ देख रहे हैं कि जो एक ईटा ले लीजिए, उसमें बहुत सारा परमाणु से बना हुआ क्या है, बहुत बड़ा परमाणु है। ये सब क्या है, ये जो दिए हैं परमाणु से बना हुआ है, अनेकों परमाणु से बना हुआ है। ये भी परमाणु से बना हुआ है, ये भी परमाणु से बना हुआ है, ये भी परमाणु से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। तो अब देखिए कि ये इसमें पूछेगा आकार आयतन, तो बता देंगे आकार आयतन निश्चित होता है। अब देखिए कि इसका जो अणु है, परमाणु जो है, नज़दीक है कि दूर दूर है कि नज़दीक सटा सटा है, इसको कहते हैं अंतर आणविक कण, आणविक कण। एक कण है, एक कण पास में है कि दूर में है, तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि ठोस में अंतर आणविक कणों का जो है पास में रहता है कि दूर दूर रहता है, तो क्या बोलाएंगे, पास। इसमें इससे थोड़ा दूर है ना, इससे थोड़ा दूर, इसमें और दूर, ठीक है। अब बताइए कि दोनों पास में है, ये सब पास में है, तो आणविक फोर्स जो बल लगेगा, आणविक फोर्स लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। सपोज दैट आप हमारे पास क्लास में साथ में नहीं हैं, आप दूर में हैं, तो आप पर मेरा फोर्स काम कर रहा है, दूर में है तो फोर्स कम लगेगा। मान लीजिए प्यार करते कोई लड़की है, वो आपसे बहुत दूर रहती है, मुंबई में रहती है, तो आपका वहाँ पर फोर्स कम लगेगा। अगर वो पटना आ जाए तो ज़्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं। तो उसी तरह से जो नज़दीक रहता है तो ज़्यादा बल लगेगा। तो अंतर आणविक बल जो होगा, यही आणविक बल इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पास पास सटा हुआ है, हम सब चिपका हुआ है, तो आणविक बल ज़्यादा होगा, आणविक बल पास पास होगा, आकार निश्चित होगा, है ना। अब इसमें आइए, हाँ इसमें पूछे, इसमें आप कह सकते हैं कि ठोस में एक ज्यामितीय आकार भी होता है। ज्यामितीय आकार क्या, कोई चीज ईटा लीजिए, क्या है जी, आयत है।
घड़ी लीजिए, क्या है, वृत्त है, तो ज्यामितीय आकार बना रहा है कि नहीं। तो ठोस कोई भी आकार बनाएगा तो लगभग जो है सो ज्यामितीय आकार ही बनाता है, तो ज्यामितीय आकार हो गया। अब आई द्रव पे, द्रव में पूछते हैं हम आकार, इसका क्या है, आकार नहीं होता है, आयतन तो रहेगा ही। आणविक कण, जो कण हैं इसके वो दूर दूर हैं कि पास हैं, इसकी अपेक्षा में तो दूर है, थोड़ा तो दूर है, तो फोर्स इसका कम होगा कि ज़्यादा, आणविक इसके दोनों के बीच में बल जो है ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो ठोस से थोड़ा सा कम होगा, इसमें और दूर हो गया। गैस में क्या होगा, छितरा आ गया गैस पूरा, तो उसमें आणविक बल कम होगा, कम होगा कि ज़्यादा, तो एकदम कम होगा, ये बल तो और कम जाएगा, एकदम कम जाएगा। ठीक है, जो पूछेगा आप बता देंगे, इसके आधार पर से बता देंगे कि आणविक फोर्स यहाँ क्या है, तो इसके से कम है, इससे कम इसमें है। पूछेगा कण पास में कौन ज़्यादा है, तो ये है, द्रव में कम है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था क्या है, प्लाज्मा समझते हैं, खखार देखे हैं कभी, खखारी तो खखार थूकते जो हम लोग थूक, तो खखार थूकते, जो आप देखिएगा ना वो तो पिघलेगा, थूक के फेंकिएगा ना तो वो ससलेगा, नहीं तो फिसक के गिरेगा, वो नहीं पानी की तरफ बहेगा, जमा रहेगा उस तरह, है ना, और नहीं तो ठोस रहेगा, उसको छुएगा तो लुप लुप करेगा, चट चट। तो इस तरह के जो पदार्थ, जो चीज़ें हैं पृथ्वी पर, इस तरह की जो चीज़ें भी हैं वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा में क्या है इसमें प्लस माइनस दिए हैं, मैंने आयनिक, आयन है ये, आयनिक, इसको आयनिक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि आयन बनाता है, प्लस माइनस जो होता है बराबर होता है, प्लस माइनस सब में जितना प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा, इसलिए प्लाज्मा का अवस्था ये हो गया। ये पदार्थ का, ये देखने के आधार पर, ये तब कोई भी बता देगा 3 गो बिना देखे होगा, ऐसे तो केमिस्ट्री नहीं हुआ, ये तो फिजिक्स, ये तो हो गया ऐसा ही देखा देखी, मजाक मजाक। अब जो है हमको अगर पढ़ना है पदार्थ, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपको पदार्थ ही मिलेगा, सिर्फ ये बेसिक चीज़ है बाबू, इसको हमारे दोस्त समझ लीजिए, कोई बच्चे समझते रहे ठीक से, यहाँ तो समझते हैं ठोस द्रव गैस कैसे है, क्या है ना। अब इसमें परिवर्तन कैसे होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फट दे, मजा लीजिए। केमिस्ट्री कुछ नहीं, पदार्थ है, जो यूनिवर्स में द्रव्य पदार्थ है उसी बारे में पढ़ रहे हैं। पदार्थ का भी बांटे हैं देखने के आधार पर, देखने के आधार पर बांटे हैं हम इतना भाग में, 4 भाग में ली, पदार्थ की 4 अवस्था, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, सब के बारे में आपको बताया, फिगर दे के स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब आइए, इसका परिवर्तन कैसे होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है द्रव्यनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, तो बच्चे नहीं कन्फ्यूज करते, मारते हैं, समझते नहीं है ना, इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो हमको इसको समझना है ना, हमको बिल्कुल समझ के पढ़ना है दोस्तों, टाइम लगे कोई बात नहीं, बेसिक से पढ़ना है। जो स्टूडेंट न्यू हैं उनके लिए एकदम फ्रेशर पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। चलिए आइए, अब देखें हम लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है, कमेंट कीजिए मज़ा आ रहा है। अभी तो नहीं कर सकते हैं, लाइव नहीं है आप, लेकिन जब हम लाइव आएंगे तो आए तब तो कमेंट होगा, मज़ा आएगा, लेकिन अभी कम से कम कमेंट कीजिए, संतुष्टि यहाँ मिलती है मुझे, हर कमेंट में मैं एक्टिव होता हूँ, लेकिन कमेंट कोई करते ही नहीं है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को बढ़ाइए, जल्द बढ़ाइए चैनल को प्लीज़, आपसे मेरा इस उम्मीद है, आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि आप बढ़ाएंगे इसको, ये आपका चैनल है, बढ़ाएंगे इसको। चलिए आइए, अब देखिए पदार्थ का अवस्था जो बताया अभी हम, पदार्थ की अवस्था जो 5 अवस्था बताए थे, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा। सर्कल, ठोस से द्रव कैसे बनेगा, द्रव से जलते हैं नीचे, मान लीजिए कि हम यहाँ पर ठोस है, क्या है, हम बर्फ का टुकड़ा ले लिए, ये ठोस है, क्या है जी, ठोस है, ठोस है, एकदम नज़दीक रहेगा, कण एकदम एकदम नज़दीक रहेगा इसका, ठोस है, ठोस मान लीजिए कोई बर्फे ले लिए हम, इस ठोस को जब हीट देंगे नीचे से, जो है मान लीजिए यहाँ गैस लगा हुआ है, हीट दिए इसको, क्या दिए, हीट दिए, तो एक कन्वर्ट कर जाएगा किस में, गैस में, ओ सॉरी द्रव में, किस में, द्रव में, किस में करेगा, द्रव में, क्या कर जाएगा, द्रव में। तो जिस टेम्परेचर पे, जिस ताप पर, जौन ताप दिए, जिस ताप पर पूर्ण ठोस पूरा कण टूट के, इसका पूरा जो बर्फ है टूट जाए एकदम पूरा कंप्लीट हो जाए, जब एकदम ख़त्म हो जाए, जिस ताप पर वो 0 हो जाए, उसी को माने पूरा गल जाए वो, तब कहेंगे उसको, द्रव में बदल जाए तब कहेंगे उसको हम गलनांक, गला दे, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, गलनांक,
गलना, गलनांक हो गया। ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाए उस ताप को गलनांक कहते हैं। अब फिर द्रव को अगर हीट करेंगे तो ये हो जाएगा फिर गैस में। किस में हो जाएगा? गैस में चला जाएगा। ठीक है, गैस में। तो ये द्रव को गर्म करते हैं, मान ले पानी, दूध, गैस पे गर्म करते हैं घर में हम लोग, तो ये द्रव जो है गर्म करते हैं तो उसको जिस बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश में पूछता भी है, मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। क्वथनांक माने द्रव को जितना हीट चाहिए, जिस पर हम हीट दिए उसको, जिस पर हम दिए और जिस पर पूरा द्रव जो है सो गैस में बदल गया, जिस ताप पर, उसको क्वथनांक कहेंगे। उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल करना, अंडा खाते हैं ना, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट वही पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप सब खत्म हो जाए, सब द्रव चला जाए गैस में। और एक बताए गैस का, फिर एक अवस्था आप बताए हमको, प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन है? प्लाज्मा। इसको, इस गैस को, जो गैस छितरा हुआ है, इसका मोलिक्यूल क्या है? बहुत दूर दूर है। इसका मूल क्या है? मोलिक्यूल जो है, कण बहुत दूर दूर रहता है, बताए थे अभी, कण दूर दूर रहता है। तो इस कण को भी अगर और हीट दिया जाए, उसको किया जाए, तब क्या होगा? वो जो गैस है वो क्या होगा? तो फिर प्लाज्मा में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? प्लाज्मा। इसको कहते हैं आयनीकरण। आयनीकरण माने प्लस माने चाहना, आयनीकरण करना, ये सर्कल बन गया। और फिर यही अगर फिर इस प्लाज्मा को अथी किया जाए, ठंडा किया जाए, तो फिर गैस में आ जाएगा। ये कौन फिर आ जाएगा? गैस में। किसमें आ जाएगा? गैस में। तो इस प्रक्रिया को फिर जो है क्या कहेंगे? डी आयनीकरण। आयनीकरण का उल्टा हो गया डी आयनीकरण, बदल गया, इसमें आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वो फिर इसको गर्म करेंगे तो फिर गैस को गर्म करेंगे, फिर ये द्रव में आ जाएगा। क्या जाएगा? द्रव में आ जाएगा। गैस, वायुमंडल जितना गैस है उसको क्या करते हैं? संघनन करते हैं। क्या करते हैं? कंडेंसेशन करते हैं। संघनन की प्रक्रिया होती है, तो सारा गैस जो है सो फिर द्रव में हो जाता है। और फिर द्रव को जो अब करते हैं, जमाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमानीकरण बोलते हैं, हिमांकीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट, FREEZING, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर आपको क्या जाता है? ठोस में आ जाता है। फिर लौट के आ गए वहीं हम जहाँ से चले थे, फिर वहीं आ गए हम। ठीक है, यहाँ से गए ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से प्लाज्मा में, और फिर प्लाज्मा डी आयनीकरण करके गैस बन गया। फिर संघनन की प्रक्रिया हुई वायुमंडल में। जो पानी पड़ता है जी, कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं पानी, भगवान नहीं पढ़ाते हैं। भगवान कहाँ से आएंगे इस धरती पे? है ना, कोई है ही नहीं यूनिवर्स में भगवान। तो कहाँ से दिख रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? कहीं बताया है? गैलेक्सी में कहीं बताए हैं? नहीं बताया है ना। तो फिर तो ये आपको गैस जो है सो संघनन होगा तो बारिश होगी, द्रव में आ जाएगा, द्रव से फिर द्रव को जमाइएगा तो फिर ठोस में आ जाएगा। एक प्रक्रिया और पूछता है कि डायरेक्ट अगर ठोस को द्रव में नहीं बदलना हो, डायरेक्ट चला जाएगा किसमें? गैस में। जैसे आपको कपूर लीजिए, कपूर, नेफ्थलीन पूछता है, नेफ्थलीन। कपूर जो है सो डायरेक्ट गैस द्रव में न बदल करके डायरेक्ट हीट दीजिएगा, कपूर को जलाइएगा पूजा वूजा करने में, तो देखिएगा कि द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट उड़ जाता है, गैस में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है उद्रपातन की प्रक्रिया। उद्रपातन की प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में पूछता भी है सब्लिमेशन। अगर गैस माने वही कपूर को अगर यहाँ से फिर इस प्रक्रिया में ठोस में लाया जाए, उल्टा जस्ट रिवर्स, यहाँ से लाए फिर यहाँ से निकाल रहे हैं, उस गैस को यहाँ लाया जाए तो इसको कहते हैं डिपोजिशन। पूछता है डिपोजिशन माने उद्रपातन के, सब्लिमेशन के उल्टा क्या होता है? डिपोजिशन। ये गैस क्या बन जाएगा? फिर ठोस बन जाएगा। ये आपका परिवर्तन की अवस्था हो गई। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए मिटा रहे हैं। ठीक, ओके, चलिए ओके। अब आइए नेक्स्ट में अब हम लोग केमिस्ट्री का स्टूडेंट बनते हैं। अब हम लोग को
एक जो केमिस्ट्री होता है, लेविजर साहब हैं, चाहे प्रिस्टले हैं, चाहे जो भी हैं, उसके आधार पर देखना पड़ेगा। अब पदार्थ को अभी तो बांटे थे सिर्फ देखने पर, गांव देहात का लोग भी देख बता देगा कि पदार्थ जो भौतिक आधार पर ठोस है कि द्रव है, गैस। अब आप एक स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री के आधार पर देखिए, उसके अंदर झाँक के देखिए, है ना। हम देख रहे हैं आपको भौतिक में सर है, कंचन सर है, लेकिन कंचन सर किन तत्वों से बना हुआ है? शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन बोल रहे हैं बार बार हम? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो शरीर भी बना हुआ है क्षितिजल पावक गगन समीरा, और ब्रह्मांड भी बना हुआ है क्षितिजल पावक गगन समीरा। हम भी वही के मिट्टी के हैं, वही मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। सारा कुछ इसी चीज़ का बना हुआ है। तो पदार्थ का ही बना हुआ है। तो पदार्थ का देखते हैं अब जो है, अब लिखेंगे रासायनिक आधार पे, रासायनिक आधार मतलब केमिकल, अंदर घुसना है अब हमको, उसके गुण धर्म को देखना है। रासायनिक आधार पे बांटा गया मतलब उसके संरचना को देखना है, किसी चीज़ को लीजिए, उसके संगठन को देखना है, उसके गुण को देखना है ना। इस पे बांटा गया है। तो पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है केमिस्ट्री के आधार पे। कौन कौन? एक तत्व जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं जी? एलिमेंट। दूसरा यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। कंपाउंड। तीसरा हो गया मिश्रण, मिक्सचर। आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी चीज़ लाइए उठाइए आप, तो आप केमिस्ट्री बता देगा कि तत्व है कि यौगिक है कि आपत्ति है। मान लें कि अगर पानी लिए, पानी पीते हैं जो, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, 2 तत्व मिला हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो क्या है? 2 तत्व मिला हुआ है, तो क्या हो गया? वो कंपाउंड हो गया। तत्व क्या है? तत्व पहले समझिए, तत्व क्या है? तत्व को समझिए। एलिमेंट, ये एक तत्व की परिभाषा देखना नहीं है। जैसे मान लें कि हम अगर लेते हैं, अभी तक टोटल तत्व की खोज कितना हुआ? टोटल तत्व पूछा जाए आपसे तो अभी कितना बताएंगे? 118। टोटल तत्व कितने हैं? 118। वो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, उसमें 118 तत्व हैं अभी, ठीक है। तत्व को अगर 118 तत्व, इसमें अब देखा जाए कि ये तत्व या तो एक परमाणु के बने रहेंगे, एक परमाणु के माने एक ही परमाणु के, एक ही तरह के परमाणु, चीज़ें लिखिए, एक ही तरह के परमाणु के बने होंगे, एक ही तरह के परमाणु के बने होंगे। जैसे ऑक्सीजन लिए तो क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन लिए क्या है? तत्व है। हीलियम क्या है? तत्व है। कार्बन क्या है? तत्व है। एक ही परमाणु बना हुआ। अगर हम कर दें O2 क्या है? तत्व है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, उसको तत्व कहते हैं। जो एक ही तरह के परमाणु के बने होते हैं, उसको तत्व कहते हैं। तत्व का खोज हुआ है। कितने तत्व हैं? 118। कितने तत्व हैं? 118 तत्व एलिमेंट हैं। तत्व में भी आपको 3 भाग में दिखेगा। आपको कितने भाग में दिखेगा? 3 भाग में। तत्व जब देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे हम लोग, तो देखेंगे वहाँ पे, तो धातु, मेटल, क्या है? मेटल। अधातु, नन मेटल, है ना। और उपधातु, मेटालॉइड। क्या कहते हैं? मेटालॉइड, है ना। ये हो गया धातु, अधातु, उपधातु। तत्व कितने हैं? तत्व टोटल कितने हैं? 118। कितने हैं? 118 में भी क्वेश्चन करेगा आपसे, 118 तत्व कितने हैं? 118। उसमें कहेगा कि प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक कितने हैं, मतलब जो नेचर दिया है, जो भगवान का दिया हुआ है, जो भगवान नहीं मतलब जो बना हुआ है, शुरू से ही बना हुआ है। तो प्राकृतिक तत्व एनसीईआरटी में 94 दिया हुआ है। कितने तत्व हैं? 94। तो रेस्ट घटाइएगा 118 में, तो कितना बच गया? 24। ये क्या हो जाएंगे? कृत्रिम हो जाएंगे, जो हम लोग बनाए हैं। कृत्रिम क्या है? जो मनुष्य ने बनाया है, कृत्रिम तरह से बनाया है, वो कृत्रिम तत्व कहलाते हैं। कृत्रिम तत्व हो गया, ठीक है। प्राकृतिक तत्व कितने हैं जी? कहीं बाने मिलेगा आपको, लेकिन 94 मारेंगे। और कृत्रिम तत्व कितने मारेंगे? 24। तत्व कितने हैं? 118। अभी तक तत्व की खोज कितना हुआ? 118। तत्व में कितने परमाणु से बने हुए हैं? एक या एक से अधिक परमाणु के मिलकर के दूसरे परमाणु, एक ही तरह के परमाणु के बने हुए तत्व होते हैं। इसमें धातु,
अधातु उपधातु। धातु कितने हैं? 118 टोटल हैं यहाँ, सब तत्व हैं। तत्व को हम 3 भाग बांटे हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु क्या है पहले समझिए बेटर। तो धातु कैसे बचा रहे हैं? कहीं पर जाएंगे गांव देहात में, कोई दे दिया आपको कुछ, सपोज दैट सोना दे दिया हाथ में आपका, चांदी दे दिया, हीरा दे दिया, एक पेन दे दिया, कैसे पहचानेंगे कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो सोना दे देगा तो आप देखेंगे कि जिसमें चमक हो, जिसमें क्या हो? चमक हो, जिसमें मारे कस के तो खूब लंबा तार बन जाए। सोना को अगर एक जो सोना खरीदते हैं हम लोग कंवाली, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, मात्र 1 ग्राम, नथनी भी नहीं बनेगा, नथनी बनता है। 1 ग्राम सोना को पीटेंगे तो उसका 1 किलोमीटर तार बनता है, सोच लिए। तो तन्य होता है, क्या होता है? तन्य होता है। धातु क्या होते हैं? धातु में क्या होते हैं? चमक होता है, तन्य होता है, क्या होता है? तन्य होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस देता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन बताएंगे आगे, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता मतलब धातु में प्लस होता है, हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है। और क्या होता है? धातु आपका जितने भी हैं, सोना चांदी जो भी धातु हैं, उसमें आपका विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है, उसमें करंट फ्लो करेगा। सोना चांदी से जो तांबा है, कॉपर है, ये सब उसमें तरह करंट जाता है तो विद्युत का सुचालक होता है। ये सब गुण धातु के हैं। उपधातु के गुण क्या है? अधातु के गुण क्या है? जस्ट उल्टा, तन्यता कम होगी, तन्यता होगी नहीं। अगर अधातु ले लीजिए, मान लिया आप अधातु में, यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सोना चांदी, बाद में जोड़ते चलेंगे हम लोग, तांबा इत्यादि। इसमें क्या है? चमक नहीं होगी, क्या होगा? चमक नहीं होगी, बना लेंगे नोट्स आप लोग। तन्यता नहीं होगी, होगा क्या? भुरभुरा होगा। क्या होगा? भुरभुरा, माने गुड़ खाया ना, गुड़ वाला भुरभुरा जो होता है, भुरभुरा होता है, मारेंगे तुरंत चुर जाएगा। जैसे गंधक लीजिए आप, गंधक को चुरिए तुरंत चुर जाएगा। इसका मतलब क्या है? अधातु है। फास्फोरस क्या है? अधातु है। इस तरह से बहुत सारा चीज अधातु है ना। इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, सुचालक नहीं है, कुचालक है। क्या है? विद्युत करंट, जस्ट उल्टा, विद्युत कुचालक, विद्युत कुचालक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ देने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ लेने की क्षमता है। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, माने लेता है। माने इस पर हमेशा देखिएगा माइनस चढ़ा रहेगा, जिस पर चढ़ रहेगा माइनस। अगर मान लीजिए सोडियम है, यानी ए प्लस चढ़ गया, इसका मतलब है कि सोडियम जो है धातु है। अगर क्लोरीन है, क्लोरीन -1 चढ़ जाता है, इस वजह की आपको पहचान जाइएगा तुरंत इसको कि अधातु है। क्या है? अधातु है, ये धातु है। और दोनों का मिक्सर बेचारा हाइब्रिड उपधातु कहलाता है। दोनों का मिक्सचर धातु, जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण होते हैं, उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो पढ़ाएंगे तो उसमें स्पष्ट बड़ा मस्त लगेगा आपको। वहाँ जब देखेंगे तो उपधातु की संख्या वहाँ पढ़ाएंगे आपको 7 है। कितना है उपधातु? 7। कितना उपधातु है जी? 7। और अधातु कितने हैं? देखिए ध्यान से, अधातु कितने हैं? 20। कितने हैं अधातु? 20। अधातु कितने हैं? नॉन मेटल कितने? 20। याद कर जाइए 20। उपधातु कितने? 7। याद नहीं करना है, आवर्त सारणी जब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा वहाँ, ठीक है। आइए आप देखिए 20 और 7 कितना बचा? कितना हुआ? जोड़ेंगे तो 27। मेरे पास टोटल कितना अभी तक खोजा हुआ है धरती पर? 118। तो 118 में 27 घटा दीजिए, 91। तो धातु कितने हैं? 91। कैसे क्वेश्चन करें? सबसे ज़्यादा पूछेगा धातु होता है का धातु को धातु, तो कल मारेंगी। धातु कितनी है? तो ये धातु भुरभुरा कौन होता है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? ग्रहण कौन करता है? ये त्यागता कौन है? ये सुचालक कौन विद्युत का? ये है ना। उपधातु कितने होते हैं? 7, है ना। उसमें बताएंगे, बसी जी ऐसे टिपो, बसी जी ऐसे टिपो, ट्रिक बताएंगे वहाँ पे। इस तरह से आपका हो गया। आइए यौगिक में, यौगिक देख लेते हैं, मिश्रण बाद में देखेंगे, मिश्रण लंबा हो जाएगा फिर अगला क्लास में। यौगिक, यौगिक में आप 2 तरफ बांट सकते हैं इसको भी, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक एवं दूसरा 2 भाग बांटा गया इसको, अकार्बनिक। अकार्बनिक, अरे यार कुछ नहीं याद करना है दोस्तों, कुछ नहीं है ये सब। यौगिक, पहले यौगिक समझ लीजिए। अब यौगिक क्या है? जो एक या एक से अधिक परमाणु से, एक से अधिक, जैसे मान लीजिए यौगिक में हम बात दे दिए वाटर, दे दिए कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दे दिए नमक NaCl।
तो देखिए एक परमाणु किसका है, एक तत्व कौन है, ये एक तत्व कौन है, दो तत्व से बना हुआ है। तो इसमें परिभाषा क्या रखना है, जो दो तत्वों से, जो यौगिक का परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिएगा, जो दो तत्वों के निश्चित अनुपात, अनुपात ऐसे नहीं, निश्चित डिफिनिट, दो हाइड्रोजन है जहाँ पर यही बनेगा, वाटर जब भी बनेगा दो ही से बनेगा, तीन को नहीं मिला सकते हैं आप। तो निश्चित अनुपात है, कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक परमाणु कार्बन का और दो परमाणु ऑक्सीजन का बना हुआ है। सोडियम क्लोराइड में नमक जो हम लोग खाते हैं उसमें एक सोडियम का परमाणु है, एक क्लोरीन का परमाणु है, दो से बना हुआ है। तो निश्चित अनुपात में बनता है, कभी इसको आप दो नहीं दे सकते हैं, इसको तीन नहीं दे सकते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा यौगिक का, यौगिक परिभाषा हो जाएगा, यौगिक उसे कहते हैं, लिखिए, यौगिक उसे कहते हैं जिसमें जो दो तत्वों के, दो तत्व या दो तत्वों से अधिक के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, उसे यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यौगिक कंपाउंड कहते हैं। यौगिक कितने प्रकार कहते हैं, दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। आपको दोस्तों जहाँ कार्बन दिख जाए, जहाँ सी दिख जाए, इसको कार्बन कहते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कार्बन, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं कार्बन। जहाँ आपको कार्बन दिख जाए तो आपको कार्बनिक यौगिक हो गया, क्या हो गया, ऐसे सीधा रखिए, जहाँ कार्बन नहीं हो इसमें कार्बन नहीं होगा, इसमें कार्बन नहीं होगा, बस इतनी याद रखिए, सीधा फटाफटी। देखिए यहाँ लिखा हुआ कार्बनिक मतलब कार्बन, अ मतलब क्या होता है नहीं, अ मतलब क्या होता है नहीं, अकार्बनिक यौगिक, इस तरह से हम लोग देखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्सचर देखेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट रखें, आगे इसका क्लास लिया जाएगा। वीडियो को आप लोग हमेशा देखते रहें इसको और समझने का प्रयास करें, कुछ नहीं है। जो एकदम बेसिक स्टूडेंट हैं, एकदम गांव देहात में रहते हैं, गांव में बिलोंग करते हैं, उसको समझिए। जो चीज़ हम लोग समस्या झेले हैं, हम लोग समझते हैं कि जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, कृत्रिम क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, वो चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर मिलते हैं हम लोग आपके साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।